नमस्कार दोस्तों। एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए, जब आप बिल्कुल शांत हों, न कोई चिंता, न कोई डर, न कोई जल्दबाजी। क्या उस वक्त दुनिया थोड़ी आसान नहीं लगती? हम सभी जीवन में रास्ता खोज रहे हैं, कोई सफलता का, कोई शांति का, कोई अपने उद्देश्य का। लेकिन ज्यादातर समय हमें लगता है जैसे हम एक उलझे हुए भंवर में फंस गए हैं। बाहर का शोर इतना ज्यादा है कि अंदर की आवाज सुनाई ही नहीं देती। आज मैं आपसे एक गहरी बात करने आया हूं। जहां मन शांत है, वहां रास्ता खुला है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह एक अनुभव है। एक ऐसी सच्चाई जो तब सामने आती है जब हम रुकते हैं, भीतर झांकते हैं और अपने मन के शोर को शांत करते हैं। कभी गौर किया है, जब हमारा मन बेचैन होता है तो वही चीजें जो पहले आसान लगती थीं, अब पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। छोटे फैसले भी उलझ जाते हैं, रिश्ते बिगड़ने लगते हैं और हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम एक बंद कमरे में फंस गए हैं, जहां कोई दरवाजा ही नहीं। लेकिन जैसे ही मन शांत होता है, जैसे ही विचार रुकते हैं, जैसे ही हम एक पल के लिए खुद से जुड़ते हैं, अचानक वही बंद रास्ते खुलने लगते हैं। समस्या वही होती है, लेकिन समाधान दिखने लगता है। संघर्ष वही होता है, लेकिन सहन शक्ति बढ़ जाती है। और सबसे जरूरी, हमें अपने अंदर वो ताकत दिखने लगती है जो पहले बाहरी दुनिया में ढूंढ रहे थे। इस वीडियो में हम इसी विषय को गहराई से समझेंगे। जानेंगे कि अशांत मन कैसे हमें रोकता है और शांति कैसे हमें मुक्त करती है। जानेंगे कि भीतर की दुनिया को ठीक किए बिना बाहर की दुनिया में कोई रास्ता खुल नहीं सकता। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं अपने मन के शोर को समझने से, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी जीवन की सबसे सुंदर राहें हमारे सामने खुलती हैं। चलिए अब एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपका मन बेचैन होता है तब दुनिया का हर काम बोझ बन जाता है? हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब भीतर एक तूफान चल रहा होता है। सोच पर सोच, डर पर डर और चिंता की एक अंतहीन श्रृंखला। ऐसे में कुछ भी ठीक से नहीं हो पाता। फोकस खो जाता है, नींद गायब हो जाती है और मन एक थकी हुई मशीन की तरह चलता है, बिना दिशा के, बिना ऊर्जा के। अशांत मन का सबसे बड़ा असर होता है निर्णयों पर। जब मन स्थिर नहीं होता तब हम या तो गलत फैसले ले लेते हैं या फिर किसी भी निर्णय को लगातार टालते रहते हैं, और यही हमारी प्रगति को रोकता है। दूसरा बड़ा असर होता है रिश्तों पर। जब हम भीतर से असंतुलित होते हैं तो हम छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगते हैं। बिना वजह गुस्सा आता है, शक पैदा होता है, और जिन लोगों से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही सबसे ज्यादा हमसे दूर हो जाते हैं। क्योंकि अशांत मन शब्दों में कटुता भर देता है और भावनाओं में भ्रम। तीसरा प्रभाव होता है कार्यक्षमता पर। आपका मन अगर हर वक्त अतीत की गलती या भविष्य की चिंता में अटका रहेगा तो वर्तमान में आप क्या कर पाएंगे? काम में मन नहीं लगेगा, कोई भी टास्क अधूरा रहेगा और धीरे धीरे आत्मविश्वास भी डगमगाने लगेगा। अशांत मन आपको हर छोटी चीज से हिलने देता है। कोई कुछ बोल दे तो दिल लग जाता है, कोई उम्मीद टूट जाए तो हौसला भी टूट जाता है, और सबसे बुरी बात यह होती है, आप खुद को भूलने लगते हैं। अपने भीतर के मूल स्वभाव से, अपनी शांति से, अपनी पहचान से दूर चले जाते हैं। और जब इंसान खुद को खो देता है तब बाहर के रास्ते क्या खुलेंगे जब भीतर ही अंधेरा हो? यह जरूरी है कि हम इस सच को समझें। अशांत मन हमारे जीवन का हर रास्ता बंद कर सकता है, और अगर हमें आगे बढ़ना है तो पहले इस बेचैनी की जड़ को पहचानना होगा। मन का असंतुलन कभी बाहर से नहीं आता, वो भीतर से जन्म लेता है, हमारी ही सोच, हमारी ही अपेक्षाओं से। इसीलिए समाधान भी बाहर नहीं, हमारे अंदर है। तो अब बात करते हैं मन की शांति की। यह शब्द हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन क्या वाकई हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है? बहुत लोग सोचते हैं कि मन की शांति मतलब कोई आवाज ना हो, कोई परेशानी ना हो, एकदम शांत वातावरण हो। लेकिन सच्चाई ये है कि मन की शांति का रिश्ता बाहर की दुनिया से नहीं, आपके अंदर की स्थिति से है। मन की शांति का मतलब यह नहीं कि आपके जीवन में समस्याएं नहीं होंगी, बल्कि इसका मतलब है
समस्याएं होते हुए भी आप स्थिर रह सकते हैं। भीड़ में रहकर भी आप अकेले और स्पष्ट सोच सकते हैं। शोरगुल के बीच भी आप अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हैं। मन की शांति एक स्थिति है जहां आप प्रतिक्रिया देने के बजाय समझदारी से जवाब देते हैं। हर छोटी बात पर टूटते नहीं, बल्कि हर चुनौती को देखकर मुस्कुराना सीखते हैं। शांत मन वो नहीं जो ध्यान की मुद्रा में बैठा हो। शांत मन वो है जो जीवन के हर मोड़ पर खुद को संभालना जानता है। कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने तनाव में भी स्थिर कैसे रहते हैं? क्यों कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में समझदारी से निर्णय ले पाता है? क्यों कोई व्यक्ति बार बार गिरकर भी दोबारा उठ खड़ा होता है बिना शिकायत किए? क्योंकि वो लोग बाहर की परिस्थितियों को अपने मन की दिशा तय नहीं करने देते। उनका मन बाहर के तूफानों से नहीं हिलता, क्योंकि उनके भीतर की नींव मजबूत होती है। मन की शांति का मतलब है अपने विचारों को नियंत्रित करना, अपनी भावनाओं को समझना और अपने अंदर की शक्ति को पहचानना। जब हमारा मन शांत होता है, तब हम चीजों को वैसा देख पाते हैं जैसा वे सच में हैं, बिना डर, बिना पूर्वग्रह और बिना जल्दबाजी के। एक शांत मन आत्म अनुशासन से आता है। हर रोज अपने विचारों को थोड़ा थोड़ा सुधारने से आता है। ये कोई जादू नहीं है, ये अभ्यास का परिणाम है। शांति का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दो। शांति का मतलब है कि आप सब कुछ करते हुए भी खुद को खो नहीं। तो अगली बार जब आप शांति की तलाश में हो, तो ध्यान दीजिए, आपको बाहर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह तो आपके भीतर ही है। बस उसे सुनने के लिए थोड़ा रुकना होगा, थोड़ा ठहरना होगा। और जब आप रुकना सीख लेंगे, तभी आप चलने के लिए सच में तैयार होंगे। अब सवाल उठता है, अगर मन की शांति इतनी जरूरी है, तो ये रास्ते कैसे खोलती है? देखिए, जब कोई रास्ता बंद होता है, तो ज्यादातर लोग दो चीजें करते हैं, या तो घबरा जाते हैं या फिर हार मान लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है, वो एक तीसरा रास्ता अपनाता है, सोचता है। क्योंकि शांत मन वो ताकत है जो हमें सोचने की क्षमता देती है। जब आप भीतर से स्थिर होते हैं, तो आप डर या गुस्से में बहकर कोई फैसला नहीं करते। आप समझदारी से, स्पष्टता से चीजों को देखते हैं। और जब सोच साफ होती है, रास्ता भी साफ दिखाई देने लगता है। एक बात याद रखिए, समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन समाधान सिर्फ उसी को मिलता है जो मन से स्थिर होता है। मान लीजिए आप किसी मुश्किल में हैं। अगर आपका मन अशांत है, तो आप या तो खुद को दोष देंगे, या दूसरों को, या परिस्थितियों को। लेकिन इससे रास्ता नहीं खुलेगा, उल्टा और बंद हो जाएगा। अब वहीं अगर आपका मन शांत है, तो आप उस स्थिति को एक सीखने का मौका समझते हैं। आप पूछते हैं, इसमें मेरे लिए क्या सीख है? और यहीं से एक नया रास्ता जन्म लेता है। शांति आपको भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि आप हर परिस्थिति को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। जहां सबको सिर्फ रुकावटें दिखती हैं, वहां आपको एक संभावना दिखती है। जहां लोग थक कर बैठ जाते हैं, वहां आप 2 कदम और चलने का हौसला पाते हैं। और यही फर्क करता है किसी आम इंसान और किसी सफल इंसान के बीच। सफल लोग भी उतनी ही मुश्किलें देखते हैं, लेकिन वो उन मुश्किलों को शांत मन से समझते हैं, और वहीं से उनके लिए रास्ते खुलते हैं। शांत मन हमें हमारी आंतरिक आवाज से जोड़ता है। वो आवाज जो अक्सर भीड़ में दब जाती है, वो आवाज जो सही और गलत में फर्क करना जानती है, वो आवाज जो कहती है, रुक मत, रास्ता जरूर मिलेगा। याद रखिए, जब आपका मन शांत होता है, तो आपका आत्मविश्वास जागता है, और आत्मविश्वास वो चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। शांति में शक्ति होती है, शांति में स्पष्टता होती है, और शांति में समाधान होता है। इसलिए जब आप कहें कि मेरे सामने कोई रास्ता नहीं है, तो सबसे पहले अपने मन की ओर देखिए। शायद रास्ता है, लेकिन मन का कोहरा आपको दिखने नहीं दे रहा। कोहरा हटेगा तभी जब मन शांत होगा, और जब मन शांत होगा, तब हर बंद रास्ता धीरे धीरे खुलने लगेगा। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि मन की शांति कितनी जरूरी है और ये कैसे हमारे जीवन के रास्ते खोलती है, तो सवाल उठता है,
इस शांति को पाया कैसे जाए? क्या ये किसी खास को ही मिलती है? क्या इसके लिए सब कुछ छोड़ना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। मन को शांत करना कोई जादू नहीं है। यह एक अभ्यास है, हर रोज का, हर पल का अभ्यास। सबसे पहला उपाय है ध्यान, मेडिटेशन। जब आप दिन में सिर्फ 10-15 मिनट खुद के साथ बैठते हैं, आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान देते हैं, तो आप अपने विचारों से थोड़ा दूरी बना पाते हैं। धीरे धीरे वो विचार जो हर वक्त आपको घसीटते रहते हैं, शांत होने लगते हैं। आपको खुद से मिलाने का यह सबसे सशक्त तरीका है। दूसरा उपाय है प्रकृति से जुड़ना। कभी पेड़ों के बीच बैठकर कुछ समय बिताइए। पानी की बहती धारा देखिए, सूरज को उगते हुए महसूस कीजिए। प्रकृति बिना कुछ कहे हमें सिखा देती है शांति क्या होती है, क्योंकि वो न भागती है, न घबराती है, वो बस होती है, उसी में स्थिर, उसी में संतुलित। तीसरा उपाय है डिजिटल डिटॉक्स। हमारा मन आज जितना अशांत है, उसमें बड़ा हाथ है मोबाइल की लगातार स्क्रीन, नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया का। हर 5 मिनट में किसी नई चीज को देखना, ये हमारे मस्तिष्क को लगातार उत्तेजित करता है। कभी कभी एक दिन का ब्रेक लीजिए, फोन बंद करिए और खुद से बात करिए। ये छोटा सा कदम आपको अंदर तक सुकून दे सकता है। चौथा उपाय है लिखना। अपने विचारों को कागज पर उतारिए। जो मन में चल रहा है उसे बाहर निकालिए। जब आप चीजों को लिखते हैं तो आप उन्हें साफ साफ देख पाते हैं, और जब कुछ साफ दिखने लगता है तो डर अपने आप कम हो जाता है। पांचवां उपाय स्वीकार करना। बहुत बार हमारी अशांति का कारण ये होता है कि हम चीजों को वैसे नहीं स्वीकारते जैसे वो हैं। हम लगातार उनसे लड़ते रहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों? लेकिन जब आप कहना शुरू करते हैं, ठीक है, ये हो गया, अब आगे क्या, तब आप शांति की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। छठा उपाय है सकारात्मक संगत। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, उनका प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। अगर आप उन लोगों के बीच हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, डर फैलाते हैं, तो आपका मन भी अशांत रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो सच्चाई, समझदारी और शांति से बात करते हैं, तो आप भी वैसा ही महसूस करने लगते हैं। और अंत में आभार व्यक्त करना। हर दिन के अंत में सिर्फ 3 चीजों के लिए शुक्रिया कहिए। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका ध्यान उन चीजों पर जाने लगेगा जो सही हैं, बजाय उन चीजों के जो गलत हैं। याद रखिए, मन की शांति बाहर से नहीं आती, ना किसी चीज को पाने से, ना किसी से जीतने से। वो आती है खुद को समझने से, खुद से जुड़ने से। तो अगली बार जब जीवन का शोर बढ़ जाए, जब उलझने गहराने लगें। अब तक हमने समझा कि मन की शांति क्या है, क्यों जरूरी है और इसे कैसे पाया जा सकता है। लेकिन चलिए अब इसे सिर्फ विचारों में नहीं, जीवन के उदाहरणों में देखते हैं। कभी आपने महात्मा गांधी को देखा या उनके बारे में पढ़ा होगा, जब पूरी दुनिया उथल पुथल में थी, जब ब्रिटिश हुकूमत अपनी पूरी ताकत से भारत को दबा रही थी, तब एक इंसान बिना हथियार, बिना शोर शराबे के शांति के रास्ते पर चला और पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। गांधी जी की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उनका शांत मन। वो जानते थे कि बाहर की लड़ाई जीतने से पहले अंदर की अशांति को हराना होगा। उन्होंने क्रोध को करुणा में बदला, घृणा को प्रेम में और डर को विश्वास में। यही है सच्ची शक्ति, जो शांति से आती है। अब एक और उदाहरण। भगवद गीता में जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही रिश्तेदारों को देखकर टूट गया, उसका मन घबरा गया, तब श्री कृष्ण ने सबसे पहले उसे ज्ञान नहीं दिया, सबसे पहले उसके मन को शांत किया। क्योंकि जब मन अशांत होता है तो ज्ञान भी बोझ लगता है, और जब मन शांत होता है तो हर शब्द प्रकाश बन जाता है। आइए अब आम जीवन की ओर आए। एक माँ जो रोज कई जिम्मेदारियां निभाती है, बच्चों की परवरिश, घर का काम, रिश्तों को संभालना, वो तब तक सारा बोझ संभाल नहीं पाती जब तक उसके भीतर एक मानसिक शांति न हो, क्योंकि बाहर के कामों को ठीक करने से पहले उसे भीतर स्थिर रहना होता है। शायद आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया होगा। किसी मुश्किल वक्त में
जब आप घबरा गए थे तो कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने सिर्फ कुछ शांत शब्द बोले और आपको अचानक लगा कि सब ठीक हो जाएगा। वो शक्ति कहाँ से आई? उस व्यक्ति के शांत मन से। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सब सुनते हैं। ऐसे लोग बड़े बड़े नेताओं से भी ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि उनके शब्दों में अनुभव होता है और उनके अनुभव में शांति होती है। मन की शांति का असर सिर्फ आपके जीवन तक सीमित नहीं रहता, ये आपके आसपास के लोगों को भी छूता है। आपका शांत रहना किसी और को गिरने से बचा सकता है। आपका संतुलन किसी और की आशा बन सकता है। यही कारण है कि हम जब भी अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें वही पल याद आते हैं जब सब कुछ थम गया था। हमने रुककर सोचा था, महसूस किया था और उस शांति में खुद को पाया था। यही पल थे जब रास्ते खुले थे, न बाहर से बल्कि भीतर से। तो अब जब अगली बार जीवन आपके सामने कोई बड़ी चुनौती लाए या आप खुद को किसी बंद रास्ते पर खड़ा पाएं, तो किसी और से जवाब मत मांगिए, अपने भीतर जाइए। तो चलिए अब इस पूरे सफर को समेटते हैं। हमने जाना कि जब मन शांत होता है तब रास्ता अपने आप खुलता है, क्योंकि रास्ता कोई बाहर की चीज नहीं होती, वो आपके अंदर की दृष्टि होती है। जब मन अशांत होता है तो वो दृष्टि धुंधली हो जाती है, लेकिन जब मन शांत होता है तो हर चीज साफ दिखने लगती है। शांत मन कोई कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी समझदारी है और सबसे गहरी आत्मशक्ति है। जब आप जीवन में किसी मोड़ पर खड़े हों जहां कुछ समझ ना आए, जब चारों ओर शोर हो, बाहर भी और अंदर भी, तो एक पल के लिए ठहर जाइए, क्योंकि कभी कभी रुकना चलने से ज्यादा जरूरी होता है। एक गहरी सांस लीजिए, अपने मन की आवाज सुनिए। वो कहेगी, डर मत, तू अकेला नहीं है, तू शांत हो जा, रास्ता यहीं है, बस देख जरा। शांति कोई गंतव्य नहीं है, ये एक तरीका है जीने का, सोचने का और आगे बढ़ने का। आपको महान बनने के लिए दुनिया को जीतना जरूरी नहीं, खुद को समझना जरूरी है। आपको ऊंचा उड़ने के लिए भीड़ को पीछे छोड़ना जरूरी नहीं, बस अपने मन को हल्का करना जरूरी है। तो अगली बार जब जीवन आपको थकाए या जब सब कुछ उलझा सा लगे, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मेरा मन शांत है? अगर जवाब हां है तो कोई भी रास्ता बंद नहीं, और अगर जवाब ना है तो उसी क्षण से आप जान जाइए कि शांति ही सबसे पहला रास्ता है। याद रखिए, जहां मन शांत है वहीं से जीवन की असली यात्रा शुरू होती है। आप सक्षम हैं, आप योग्य हैं और सबसे जरूरी बात, आपके अंदर वो शांति पहले से मौजूद है, बस उसे जगाना है। चलिए आज से एक छोटा संकल्प लें, भागते रहना नहीं, भीड़ में खोना नहीं, बल्कि हर दिन कुछ पल खुद के साथ बिताना, क्योंकि वहीं से रास्ता खुलेगा और वहीं से आप अपने आप को पाएंगे।